एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को पैराग्राफ ट्रांसलेशन बताने चल रहा हूँ जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का आता है। क्लियर? इसे देखिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, बन जाएगा। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, बन गया। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। क्लियर? इस देश की आबादी का लगभग 80% कृषि पर आधारित है। इस देश की आबादी मीन्स पॉपुलेशन, मतलब इस देश की आबादी का लगभग 80% कृषि पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बन जाएगा 80% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। लिखिए 80% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। या एग्रीकल्चर, कुछ भी लिख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। चलिए, इस देश की आबादी का लगभग 80% कृषि पर आधारित है। 80% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। डिपेंड्स लिखा है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। यह भी कहा जाता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और यह पैसिव वॉइस में है। देखिए, यह भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो सेड, यह भी कहा जाता है कि इस देश की कृषि बरसात पर निर्भर करती है। ठीक है, यह भी कहा जाता है कि इस देश की कृषि बरसात पर निर्भर करती है। क्लियर? इट इज सेड दैट the agriculture of this country depends on rain। देखिए, it is said, यह कहा जाता है। said, it is also said that the agriculture of this country depends on rain। Clear? तो इस देश की कृषि बरसात पर निर्भर करती है। अच्छी बरसात के अभाव में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बनाते हैं। अच्छी कृषि के अभाव में, अच्छी बरसात के अभाव में, इनफ्लो ऑफ गुड रेन, अच्छी बरसात के अभाव में, इनफ्लो ऑफ गुड रेन, फ्लो मीन्स अभाव, अभाव में
कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्लियर? कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, एग्रीकल्चर इज अफेक्टेड, मतलब जो कृषि है वह प्रभावित होती है। क्लियर? बुरा प्रभाव पड़ता है। जुलाई माह के आरंभ होते ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जुलाई माह, आपको माह की अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई मीन्स जुलाई का महीना ही होता है। ठीक है, तो बनाते हैं। इट स्टार्ट्स रेनिंग, इट स्टार्ट्स रेनिंग एज, जुलाई माह के आरंभ होते ही वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है। ठीक है, इट स्टार्ट्स रेनिंग एज जुलाई बिगिंस, बन जाएगा। जुलाई माह के आरंभ होते ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इट स्टार्ट्स रेनिंग एज जुलाई बिगिंस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। हो जाती है जब बादल आसमान में छा जाते हैं। ठीक है, जब बादल आसमान में छा जाते हैं तो बन जाएगा व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। ठीक है, व्हेन स्काई इज ओवरकास्ट with clouds, when sky is overcast with clouds, जब बादल आसमान में छा जाते हैं क्या होता है? जब बादल आसमान में छा जाते हैं तो के लिए आप देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब भी कोई वाक्य इफ या व्हेन से शुरू होता है तो के लिए हम कामा लगा देते हैं। तो कामा लगा दिया तो मौसम सुहावना हो जाता है। ठीक है, मौसम सुहावना हो जाता है तो बना सकते हैं आप द वेदर इज प्लीजेंट या द वेदर बिकम्स वेरी प्लीजेंट। द वेदर इज वेरी प्लीजेंट या द वेदर बिकम्स वेरी प्लीजेंट, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं। द वेदर बिकम्स वेरी प्लीजेंट, हो गया। तो मौसम सुहावना हो जाता है। द वेदर बिकम्स वेरी प्लीजेंट, सुहावना हो जाता है। चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगती है। क्लियर? चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगती है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और यह पैसिव वॉइस में बनेगा। ठीक है, तो बन जाएगा ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड
ग्रीनरी हरियाली, चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगती है, तो बन जाएगा ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड, चारों ओर, ऑल अराउंड, चारों ओर दिखाई पड़ने लगती है, सीन ग्रीनरी हरियाली। मनुष्य के साथ पशु पक्षियों में नया उत्साह आ जाता है। देखिए यह भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, आ जाता है। वर्ब टू बी के रूप में भी हम इसे बना सकते हैं। देखिए न्यू झील इज विजिबल, न्यू झील इज विजिबल इन एनिमल्स, देखिए इन बर्ड्स, मनुष्य के साथ पशु पक्षियों में, इन बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, देखिए along with men, देखिए न्यू झील नया उत्साह, नई उमंग, विजिबल दिखाई देने लगती है, इन बर्ड्स पक्षियों में, एनिमल जानवरों में, along with men और व्यक्तियों में, मनुष्यों में, ठीक है। आगे देखते हैं। रात में घना अंधेरा हो जाता है, क्लियर, रात में घना अंधेरा हो जाता है, क्या बनेगा, रात को क्या बोलेंगे, नाइट, अंधेरा होना, अंधेरा होना, गेट डार्क, रात में घना अंधेरा हो जाता है, ठीक, इट गेट्स डेंस डार्क इन द नाइट, इट गेट्स डेंस डार्क, रात में अंधेरा हो जाता है, इट गेट्स डेंस डार्क इन द नाइट, देखिए इट गेट्स डेंस डार्क इन द नाइट, मतलब रात में घना अंधेरा हो जाता है, ठीक है, गेट्स डेंस घना, डार्कनेस अंधेरा, जुगनुओं की चमक बच्चों के मन को लुभाने लगती है, जुगनू, ग्लो वॉर्म्स, ठीक है, द ग्लो वॉर्म्स या द लाइट ऑफ ग्लो वॉर्म्स, बनाइए, द लाइट ऑफ ग्लो वॉर्म्स, ठीक है, द लाइट ऑफ ग्लो वॉर्म्स अट्रैक्ट्स द हार्ट ऑफ चिल्ड्रेन, देखिए द लाइट ऑफ ग्लो वॉर्म्स अट्रैक्ट्स द हार्ट ऑफ चिल्ड्रेन, क्लियर, जुगनुओं की चमक बच्चों के मन को लुभाने लगती है,
द लाइट ऑफ ग्लो वॉर्म्स, जुगनुओं, अट्रैक्ट्स, आकर्षित करती है, लुभाने लगती है, द हार्ट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के मन को। क्लियर? आगे देखिए, जल के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। मानव जीवन की कल्पना असंभव है, किसके बिना? जल के बिना। विदाउट वाटर, बनाइए, यहां लिखते हैं विदाउट वाटर। विदाउट वाटर मीन्स जल के अभाव में, जल के बिना। इट इज इम्पॉसिबल, विदाउट वाटर इट इज इम्पॉसिबल to imagine human life। देखिए, विदाउट वाटर, बिना पानी के, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, टू इमेजिन, कल्पना करना, ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की। ठीक है, देखिए, बस यूँ बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। 80% पीपुल, 80% पॉपुलेशन, फिर से देखते हैं, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। 80% population of this country depends on agriculture. It is also said that the agriculture of this country depends on rain. In flow of good rain, agriculture is affected. It starts raining as July begins, when sky is overcast with clouds. The weather becomes very pleasant. Greenery is seen all around. New gill is visible in birds, animals, along with men. It gets dense dark in the night. The light of glowworms attracts the heart of children. Without water, it is impossible to imagine human life. ओके, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके।